हेलो स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ प्रकाश आसतु आज गोटे नुआ टॉपिक विषय पढ़ा एवं नुआ टॉपिक विषय डिस्कशन करवा जी कि जो टॉपिक टी रोचे हमर कोन ना साइंस रो दशम श्रेणी 10th क्लास रो साइंस रो हमर सेकंड चैप्टर अम्ल क्षार ओ लवण तार फास्ट आज हम स्टार्ट करिया वीडियो टी अम्ल क्षार ओ लवण विषय पढ़ा ए चैप्टर रे एवं जदि आपनको वीडियो टी प्रोसेस रे भल लागे ताल चैनल टी को सब्सक्राइब लाइक शेयर करंतु एवं बेल आइकन टी को प्रेस कर रखंतु जेमिति कि आपनको इंस्टेंट अपडेट मिल जिवो जहा कि चैनल रे नेक्स्ट पब्लिश होबो कि बा नेक्स्ट वीडियो जो टॉपिक ऊपर भी आपण आसीबा आपनको संगे संग आपनको नोटिफिकेशन आसी जिवो जहा को देखि आपण से क्लास रो मजा नै परिबे एवं टॉपिक टी को भल से बुझी परिबे। तो चलतु डेरी नक आम आरंभ करवा आज विषय विज्ञान बहिर कौन ना अम्ल क्षार लवण जोटा कि आम द्वितीय अध्याय अच्छी चलतु स्टार्ट करवा। आसतु आरंभ करवा वीडियो प्रथम भाग जोटा कि रही कौन ना अम्ल कौन क्षार कौन एवं से विषय लवण कौन ता विषय किसी आलोचना करवा। चलतु डेरी नक वीडियो टी स्टार्ट करवा। देख प्रथम आम अम्ल क्षार लवण विषय जाना प्रथम आमको जाना पड़े अम्ल टी कौन अम्ल क्या कहती क्षार क्या कहुए एवं लवण क्या कहते से भौतिक धर्म रासायनिक धर्म एवं ता सहित किसी लवण फैमिली बा लवण परिवार विषय ये आलोचना करवा। लवण परिवार कौन ना केते प्रकार लवण विषय आम केमी सृष्टि हुए केमी तैयारी करा जाए को कार्य लगे तार धर्म कौन कौन से आम दैनंदिन जीवन में कार्यकारी हुए से विषय संपूर्ण विषय आलोचना करा। आ गोटे इंपोर्टाट टॉपिक अच्छी कौन ना पीएच वैल्यू छाड़ू ए स्टार्ट करवा। बर्तमान कौन ना अम्ल अम्ल कौन ना अम्ल हूँ कौन ना जो पदार्थ साधारणतः पाटी को खटा लगुथ जो पदार्थ साधारणतः पाटी को खटा लगे अम्लर स्वाद कहले कौन ना खटा से आम कहवा कौन ना अम्लीय पदार्थ। तो अम्ल है कौन ना जो पदार्थ पाटी को खटा लगे आम कहती कौन ना अम्लीय पदार्थ। तो ता भीतर जो अम्लटी रही था तार गुण जो से पाटी को खटा लगी था। चलतु अम्लर भौतिक धर्म विषय जाना। प्रथम पॉइंट कौन ना अम्ल पाटी को खटा लगे। सेकेंड कौन अम्ल नील लिटमस को लाल करता है। आउ कौन ना अम्ल धातु सहित रासायनिक प्रतिक्रिया कले हाइड्रोजन गैस बाहर करे एवं से धातु को क्षय करता धातु संख्यारण आम प्रथम विषय जो पढ़े संख्यारण होची। तो अम्ल संस्पर्श यदि गोटे धातु आसे ताहले तार संख्यारण होगा तार क्रम क्षय हुए धीरे धीरे से धातुटी क्षय होगा लगे। तो आउ कौन रहा ना अम्लर पीएच वैल्यू अम्लर पीएच मान 7 रु कम होता है। यहाँ गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखियो पीएच रे तीनटा जिनिस थाए आम ए विषय आगु अच्छे पढ़ा कौन ना पीएच गोटे हूँ स्केल जमी आमर स्केल अच्छी ज्योमेट्री बॉक्स रे तादरे 1 सेंटीमीटर आरंभ कर 15 सेंटीमीटर पर्यंत माप रोचे सेमती पीएच स्केल रे 1 रु 14 पर्यंत रही थाए। तो 1 रु 7 पर्यंत भितर जी रहा सी है अम्लीय पदार्थ 8 रु 14 पर्यंत जी रहा सी है क्षारीय पदार्थ जार पीएच वैल्यू केवल 7 सी हूँ कौन ना लवण बा प्रशमित द्रवण सी अम्लीय नुहे कि क्षारीय नुहे सेटा आम आगु डिटेल ता विषय डिस्कसन करिया पीएच स्केल ऊपर खाली एतिकी जानि था जेमिति हमर स्केल रे मान रहउची सेमति पीएच हूँ गोटे स्केल जो थरे कि 1 रु 14 पर्यंत रीडिंग रही थाए एवं सेथिरे कोन ना 1 रु 6 पर्यंत जे रहिला से होची अम्लीय पदार्थ 8 रु 14 पर्यंत जे रहिला से होची क्षारीय पदार्थ एवं 7 रे जे रहिला से होची लवण बा न्यूट्रल बा प्रशमित द्रवण ताकू कहा जाए। तो अम्लर पीएच मूल्य केते ही थाए ना 7 रु कम ही थाए। तापर आगो ना अम्ल जो पदार्थ उपलब्ध हुए ताहाको आधार करी आकु दुई भाग रे विभक्त करा जायछि। अम्ल को केते भाग विभक्त करा जाय दुई भाग कोन कोन ना गोटे जैविक अम्ल आ गोटे होछि अजैविक अम्ल। जैविक अम्ल कोन ना जे अम्ल सब सजीव उद्भिद तथा प्राणी ठारू मिले ताहाको जैविक अम्ल कहते। सजीव मान ठारू मिलुथुबो किंबा उद्भिद मान ठारू मिलुथुबो किंबा प्राणी मान ठारू मिलुथुबो ताको आमे कहबा कोन जैविक अम्ल माने जो जीवन जार अच्छी बा उद्भिद है कि प्राणी है से माने किछि अंश रु बा
ସେମାନଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା କିଛି ପଦାର୍ଥରୁ ଯେଉଁ ଅମ୍ଳ ଆମେ ପାଉ ତାକୁ ଆମେ କହୁ କ'ଣ ନା ଜୈବିକ ଅମ୍ଳ। ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିନେଗାର ବା ତାକୁ କହନ୍ତି ଏସିଡିକ୍ ଏସିଡ୍। ଲେମ୍ବୁରୁ କ'ଣ ମିଳେ? ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ମିଳେ। ସେଓରୁ କ'ଣ ମିଳେ? ମ୍ୟାଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ମିଳେ। ଦହିରେ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍, ଅଁଳାରେ ଆସ୍କାର୍ବିକ୍ ଏସିଡ୍, ତେନ୍ତୁଳିରେ ଟାର୍ଟାରିକ୍ ଏସିଡ୍, ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ିଲେ ଫର୍ମିକ୍ ଏସିଡ୍, ଟମାଟୋରେ ଅକ୍ଜାଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ବା ଅକ୍ଜାଲିକ୍ ଅମ୍ଳ, ଫର୍ମିକ୍ ଅମ୍ଳ, ଟାର୍ଟାରିକ୍ ଅମ୍ଳ, ଆସ୍କାର୍ବିକ୍, ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅମ୍ଳ। କାହା କାହା ଦେହରୁ ମିଳେ ନା ଭିନେଗାରରୁ ମିଳିଲା, ଲେମ୍ବୁରୁ ଆମକୁ ମିଳିଲା, ତ ଲେମ୍ବୁରୁ ଯେ ମିଳିଲା ଲେମ୍ବୁ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦ ତା ଦେହରୁ ପାଇଲେ। ଦହିଟା ଆମର କ'ଣ କ୍ଷୀରରୁ ଦହି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛି, ତ ଦହିରେ ସେଟା ପ୍ରାଣୀ ଠାରୁ ମିଳୁଛି କ୍ଷୀର, ତ ସେ ତା ଦେହରୁ ଦହି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା, ସେଠୁ ଆମେ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ ପାଇଲେ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ିଲେ କିମ୍ବା ବିଛୁଆତି ପତ୍ର ଲାଗେ, ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ିଲେ କ'ଣ ନା ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ିଲେ ଆମ ଦେହରେ ଯେଉଁ ପୋଡ଼େ ବା ବିନ୍ଧେ ବା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଜନ୍ଦା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କାମୁଡ଼ିଲେ ଆମ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମକୁ କାମୁଡ଼ନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ପୋଡ଼େ ବା ବିନ୍ଧେ, କ'ଣ ପାଇଁ ପୋଡ଼େ ନା ଆମ ଦେହରେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଥିବା ଫର୍ମିକ୍ ଏସିଡ୍ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଚର୍ମ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ପୋଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଫର୍ମିକ୍ ଏସିଡ୍ ତାକୁ କହନ୍ତି ବା ଫର୍ମିକ୍ ଅମ୍ଳ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଟମାଟୋରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଅକ୍ଜାଲିକ୍ ଏସିଡ୍। ଟମାଟୋ ଯେଉଁ ଖଟା ଲାଗୁଛି ତ ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ଅମ୍ଳଟା ଅଛି ଖଟା ଅଂଶରେ ତା ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅକ୍ଜାଲିକ୍ ଏସିଡ୍। ତାପରେ ଅଜୈବିକ ଅମ୍ଳ ବା ଖଣିଜ ଅମ୍ଳ ତାକୁ କହନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅମ୍ଳ ସବୁ ଖଣିଜରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ବା ଜୈବିକ ଉପାଦାନରୁ ଯେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ନା ଅଜୈବିକ ଅମ୍ଳ। ତ ଅଜୈବିକ ଅମ୍ଳ ହେଲା କ'ଣ କିଏ ନା ଆମ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ରହୁଛି। କିଏ ନା ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଅଛି ପାକସ୍ଥଳୀରେ, ଯିଏକି ଖାଦ୍ୟ ହଜମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତାପରେ କ'ଣ କାର୍ବେଟେରୀ, କାର୍ବେଟେରୀରେ କୋଉ ଅମ୍ଳ ରହୁଛି ନା ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଅମ୍ଳ ରହୁଛି। ବିସ୍ଫୋରଣ ଯେଉଁ ବିସ୍ଫୋରଣ ତା ଦେହରେ ରହୁଛି ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍। ସୋଡାରେ ରହୁଛି କାର୍ବୋନିକ୍ ଏସିଡ୍। ତ ଏମିତି ଅମ୍ଳକୁ ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ଜୈବିକ ଅମ୍ଳ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅଜୈବିକ ଅମ୍ଳ। ତାପରେ କ'ଣ ନା ଅମ୍ଳର ପରିମାଣ, ଅମ୍ଳର ଜଳରେ ପରିମାଣକୁ ନେଇ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ଅମ୍ଳର ଜଳର ପରିମାଣକୁ ନେଇ କ'ଣ ଅମ୍ଳରେ ଜଳର ପରିମାଣକୁ ନେଇ ତାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। କ'ଣ ନା ଲଘୁ ଅମ୍ଳ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଗୁରୁ। ଲଘୁ ଅମ୍ଳ ଗୁରୁ ଅମ୍ଳ କ'ଣ ନା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଡାଇଲ୍ୟୁଟ୍ ଏସିଡ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କନସେନ୍ଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍। କନସେନ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ଏସିଡ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଡାଇଲ୍ୟୁଟ୍ ଏସିଡ୍। ଯିଏ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଇ ରହିଲା ଯେଉଁ ଏସିଡ୍ ବା ଜଳରେ ଯାହାକୁ ଦ୍ରବଣୀୟ କରି ରଖାଗଲା ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଲଘୁ ଅମ୍ଳ। ଗୁରୁ ଅମ୍ଳ କ'ଣ ଯିଏ ଜଳ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାଦାନରେ ମିଶି ନଥିବ, ପୁରା ପିଓର ଫର୍ମରେ ଥିବ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଗୁରୁ ଅମ୍ଳ ବା କନସେନ୍ଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍। ବୁଝିଲା, ଜଳର ମିଶ୍ରଣରେ ମିଶିକିରି ନଥିବ ତାକୁ ଆମେ କନସେନ୍ଟ୍ରିକ୍ ଟା ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍, ଯୋଉଟାକି ଆମର ଯଦି ଦେହରେ ପଡ଼ିବ କି ଇଏ କରିବ ସିଧା ଦେହକୁ ଜାଳିଦବ, ଯୋଉଟାକି କନସେନ୍ଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍। ଆଉ ଲଘୁ ଅମ୍ଳ ଯୋଉଟା କ'ଣ ପାଣିରେ ମିଶି କରିଥିବ ତାର ଏତେଟା ଇଫେକ୍ଟ କିଛି ଚର୍ମ ଉପରେ ଆମ ବଡି ଉପରେ ଆସିବନି, ଏତେଟା ଇଫେକ୍ଟ ଆସିବନି। ହାଲକା ଯଦି ଟିକେ ପଡିଲା ନହେଲେ ସେମିତି କିଛି ଇଫେକ୍ଟ ଆସିବନି। କିନ୍ତୁ କନସେନ୍ଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ରେ କ'ଣ ହବ ନା ଯଦି ହାତ ପାପୁଲିରେ କନସେନ୍ଟ୍ରିକ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ହଉ କି HCl ହଉ ତାକୁ କିମ୍ବା ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ହଉ ତାକୁ ହାତ ଉପରେ ପକାଯାଏ, ତାହେଲେ ସେ ଏପଟ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ରୁ କଣା କରି ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ରେ ବାହାରିଯିବ। କନସେନ୍ଟ୍ରିକ୍ ଟା ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ୍, ତ ସେ ଜଳର ପରିମାଣକୁ ନେଇ ତାକୁ ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା ଲଘୁ ଅମ୍ଳ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଅମ୍ଳ। ତାପରେ ଆସୁଛି କ'ଣ ସବଳ ଅମ୍ଳ ଦୁର୍ବଳ ଅମ୍ଳ। ସବଳ ଅମ୍ଳ ଦୁର୍ବଳ ଅମ୍ଳ କେମିତି ହଉଛି ନା ଅମ୍ଳ ଜଳ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମିଶେ ସେ କ'ଣ କରେ ନା H+ ଆୟନ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏଟା ହେଉଛି ତାର ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ, ଏଟା ଆମେ ଆଗକୁ ପଢିବା ଅମ୍ଳ ଜଳ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ, ଏଇ ବିଷୟରେ ବି ଅଛି। ତ ଅମ୍ଳ ଜଳ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମିଶେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଦିଏ ନା H+ ଆୟନ ଦିଏ। ତ ସେଇ H+ ଆୟନର ଗାଢତାକୁ ନେଇ ବା ପରିମାଣକୁ ନେଇ ତାକୁ ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯୋଉଟାକି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ହେଲା ସବଳ ଅମ୍ଳ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦୁର୍ବଳ ଅମ୍ଳ। ସବଳ ଅମ୍ଳ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଅମ୍ଳ ଜଳ ସହିତ ମିଶି ଅଧିକ H+ ଆୟନ ଦିଏ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟନୀକରଣ ହୋଇଯାଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟନୀକରଣ ମାନେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ମନେକର ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ HCl, ତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଅଲଗା ହେଇଗଲା ଆଉ କ୍ଲୋରିନ୍ ଅଲଗା ହେଇଗଲା, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜ କ୍ଲୋରିନ୍, ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆୟନ ବାହାରିଗଲା, ଆଉ ତ ତା ଦେହରେ କିଛି ମାନେ ଅଲଗା ଜିନିଷ କିଛି ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ତ ସେଇଗୁଡାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ନା ସବଳ ଅମ୍ଳ। ଯିଏ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଲେ ଅଧିକ H+ ଆୟନ ପ୍ରଦାନ କରିବ ବା ଜଳ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ ଅଧିକ H+ ଆୟନ ଦବ, ତାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ସବଳ ଅମ୍ଳ। ଉଦାହରଣ ହେଲା କିଏ ନା HCl ବା ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍, ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍, ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍। ତା ବାଦ ଦୁର୍ବଳ ଅମ୍ଳ କିଏ ନା ଯେଉଁ ଅମ୍ଳ ଜଳ ସହିତ ମିଶି କମ ପରିମାଣରେ H+ ଆୟନ ଦିଏ ବା ତାର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟନୀକରଣ ହୁଏ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ନା ଦୁର୍ବଳ ଅମ୍ଳ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେଲା କିଏ କାର୍ବୋଜିଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ବା ଅକ୍ଜାଲିକ୍ ଏସିଡ୍, ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍,
टार्टारिक एसिड एगुड़ा को हम कहबा दुर्बल अम्ल जी जल सहित मिसिले कम H+ आयन दबो ताको कहबा दुर्बल अम्ल जी जल सहित मिसिले अधिक H+ आयन दबो ताको हम कहबा सबल अम्ल बुझिला तापर आसुन जिबा क्षारक अम्लर एति गला भौतिक धर्म बा तार प्रकार भेद एति कोन कोन ना अम्ल प्रथमे हम देखिले पढिले अम्ल पाटी को खटा लागिला अम्ल तापर कोन कला ना साधारणतः धातु सहित जदि संस्पर्श आसला धातु को क्षय करेला आउ कोन करेला अम्ल नील लिटमस को लाल करेला नील लिटमस को लाल कर दे एगुड़ा सब है अम्लर गोटे गोटे भौतिक धर्म एवं तार प्रकार भेद है कौन ना गोटे जैविक अम्ल अजैविक अम्ल तार सृष्टि को लेकिन आउ कौन ना H+ आयन गाढ़ता को लेकिन H+ आयन परिमाण को लेकिन से दी प्रकार गोटे सबल अम्ल आ गोटे दुर्बल अम्ल आ जल सहित मिसिकर जब गोटे अम्ल रहा ताको हम कहबा लघु अम्ल आ जदि जल सहित न मिसी पूरा तार प्योर फॉर्म रे रहिला ताको हम कहबा गुरु अम्ल बुझिला अम्ल विषय रे तापर चलंतु देखिया कोन ना क्षार क्षार कोन ना अम्ल पाटी को खटा लागुतला क्षार पाटी को खारिया लागियो साधारणतः जो पदार्थ पाटी को खारिया लागे ताको हम क्षार कहंती क्षार कोन अम्ल नील को लिटमस को लाल करथला क्षार तार उल्टा लाल लिटमस को नील करिवो एवं कोन क्षार हाथ को चिकन लागे पीएच माने म आगु कहितली 7 रु अधिक 8 रु 14 भितरे तार मूल्य रहइबो तापर आसला कोन तार उदाहरण किए ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एगुड़ा हूँ तार गोटे गोटे उदाहरण क्षारकर तापर आसला कोन आल्काली जो क्षारक सब जल संपूर्ण द्रवणीय सेगुड़ी आल्काली कहुए आल्काली हूँ कौन ना जो क्षारक जल पकेला माने से जल संपूर्ण मिसीज तो ताकू आम कहवा कौन आल्काली यथा किए सोडियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड कहले कौन ना आम जो धोइबा सोडा सर्फ है जब हम पानी रे पके दउछनी कि समय ये कला परे से तार मिसी जाउछि ना नहीं आ गोटे अछि तो से तार संपूर्ण तार मिसी जाउ तो सेटा होछि हमर सोडियम हाइड्रोक्साइड तो तापर कोन कहउछि ना समस्त अल्काली क्षार अटंती किंतु समस्त क्षार अल्काली नुहंती तार अर्थ कोन ना जीए जल जो क्षार जल द्रवीभूत है हम ताको अल्काली कहले क्षार अल्काली हेछि माने से गोटे क्षार किंतु सबु क्षार जल द्रवीभूत हेबे नाही तो समस्त क्षार जल द्रवीभूत हेबे नाही हला तो तार की क्षार को कहला आयरन हाइड्रोक्साइड जति हम देखिबा फेरस हाइड्रोक्साइड जोना कहउछन बा फेरिक हाइड्रोक्साइड जोना कहउछन तो सेटा कोन हो ना सी जल द्रवीभूत हबो नाही कपर हाइड्रोक्साइड सी जल द्रवीभूत हबो नाही तो एमती किछटा अछंती जो मन जल द्रवीभूत से माने तो अल्काली हेबेनी किंतु क्षार तो सेटा एठे कहले तापर हला कोन क्षारक जल द्रवीभूत हेले जेमिति अम्ल जल द्रवीभूत हेले दउतला H+ आयन सेमती क्षार जल द्रवीभूत हेले दबो कोन ना OH- आयन एटा उतर गोटे रासायनिक धर्म ना कि हम आगु डिटेल ता विषय पढिया तापर कोन कोन केमि से दिए कोन केमि प्रदान करे तो क्षारक जल द्रवीभूत हेले OH- आयन दबो सेया जो OH- आयन रो गाढ़ता को दृष्टि रे रखी बा OH- आयन जो प्रकार रे बाहरुची काठरो अधिक बाहरुची काठरो कम बाहरुची सेया को दृष्टि रे रखी बा सेही जिंस को दृष्टि रे रखी हम कोन ना क्षारक को दी भाग रे विभक्त करा जायछि सबल क्षार दुर्बल क्षार जेमि सेठी सबल अम्ल दुर्बल अम्ल होतला एठी सेमति सबल क्षार दुर्बल सबल क्षार कोन ना जेउ क्षार जल सहित मिसी अधिक OH- आयन प्रदान करियो ताको हम कहबा सबल क्षार उदाहरण हला कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ता संकेत लिखा जाय NaOH KOH सॉरी एटा मिस्टेक हे जायछि KOH हे जायछि एटा KA नहीं केवल KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आ गोटे हला कोन ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल 2 एतो टिके एरर एटा 2 टा एठी बाहर रहइबो OH होल 2 CaOH होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हला तो एगुडा को हम कहबा कोन ना सबल क्षार भाषा में भी देखिया कोन ना दुर्बल क्षार होची कोन ना जो क्षार जल सहित मिसिले कोन दबा हमकु ना कम OH- आयन दबो कम OH- आयन दबो ताहले ताको हम कहबा कोन
ना गोटे दुर्बल क्षार बुझेगा जी जल सहित मिसला से तार उदाहरण ला कि NH4OH LiOH बर्तमान बुझीगला अम्ल कौन तार भौतिक धर्म कौन क्षार कौन तार भौतिक धर्म कौन एवं तार प्रकार भेद को टाइप रे अम्ल पाइबा को टाइप रे क्षार पाइबा एवं तार किछि उदाहरण बर्तमान समस्त किछि फंडामेंटल आइडिया आपरे आसीगला तापर सूचक सूचक होछि कौन कोटा अम्लीय आ कोटा क्षारीय पदार्थ ताकू चिन्हिबा पई जेउटा व्यवहार करा जाय बा जेउ द्रव्य व्यवहार करा जाय ताहाकू आमे कोन कहंती ना सूचक कहती अम्ल और क्षार विषय जी आमको सूचना प्रदान कर कौटा अम्लीय पदार्थ कि अम्लीय द्रवण कौटा क्षारीय पदार्थ बा क्षारीय द्रवण ताकू आमे कोन कहबा ना सूचक कहबा सूचक गुडी को अम्ल और क्षार संपर्क रे आसिले ही तार रंग परिवर्तन करथांती रंग हुंतु किंबा तार गंधरे परिवर्तन होता ना ता पूर्व से माने नेचुरल जेमिति प्रकृति रहंतु बा कृत्रिम उपाय जेमिति उपलब्ध जो कलर बा जो गंध थिबो से पर्यंत से हिसाब रे रही थांती किंतु जदि से माने कोन छोटे अम्ल किंबा क्षार संस्पर्श रे आसिले से माने रंग बदलांती किंबा से मानकर गंधरे परिवर्तन करंती तो सूचक गुडी को सेति पय तीन भाग रे विभक्त करा जायछि कोन ना एक रे हला प्राकृतिक सूचक दुई संश्लेषित तीन ग्रहण सूचक प्राकृतिक सूचक कौन ना जो गुड़ा आम प्रकृति उपलब्ध है जो सूचक ताको आम कहबा प्राकृतिक सूचक उदाहरण है किए ना लिटमस हलदी मंदार फूल लाल बंधाकोबी पत्र पेटुनिया फूल एगुड़ा सब गोटे गोटे उद्भिदर गोटे गोटे अंश कहले चले तो से माने को कौन कह जाए ना प्राकृतिक सूचक जमती आम लिटमस देखिले कौन ना अम्लतार कौन कला अम्ल जेतेबेले अम्ल गोटे अम्लीय पदार्थ जेतेबेले आमे साधारणतः लिटमस कागज को उड़ेबा तो अम्ल कौन करिवो ना नील लिटमस जदि हेतिबो ताको लाल कर दो लाल लिटमस उड़ेले किछि होबार नै सेमति रहइबो ता कलर तो आमे सेटा जानि परिबा सेटा हला अम्लीय पदार्थ क्षार कौन करिवो तार उल्टाटा करिवो लाल को नील करिवो किंबा जदि आमे नील पुरेबा ताले क्षार किछि परिवर्तन होबा नै सेही कलर सेमति रहइबो तो हळदी भी सेमति प्राकृतिक सूचक मंदार फूल भी हळदी कौन करे तो हळदी जदि आमे अम्ल साहाय्य आसे तार लाल हे जिवो तो हळदी भी गोटे प्राकृतिक सूचक मंदार फूल बंधाकोबी पत्र पेटुनिया एमन सब बोले गोटे गोटे प्रकृति मिली थांती प्राकृतिक उद्भिद ठाରୁ मिली थांती तो सेमान सेति पय आकु कहा जाय प्राकृतिक सूचक तापर आसला कोन संश्लेषित सूचक कोन ना जेउ सूचक रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा विज्ञान कार्य प्रस्तुत करा जाय जहा कि हमर विज्ञान कार्य संश्लेषित हुए बा संश्लेषण करी प्रस्तुत करा जाय जे कोनोसी उद्भिदर हो किंबा कोनोसी पदार्थ को नहीं सेमानक मध्य प्रतिक्रिया करे हो ताको हमें कहबा कोन ना संश्लेषित सूचक उदाहरण है कि मिथाइल ऑरेंज फेनोल्फथालीन एगुडी को होची तार गोटे गोटे उदाहरण तार आसला घ्राण सूचक कोन ना जो पदार्थ अम्ल बा क्षारीय माध्यम रे निजर गंध परिवर्तन करथाय तार जोंटा प्रकृत गंध होइथिबो ताकू परिवर्तन करे गोटे अम्ल संस्पर्श रे आसले किबा गोटे क्षार संस्पर्श रे आसले ताकू आमे कहबा कोन गोटे घ्राण सूचक तो घ्राण सूचक उदाहरण लेके ना लवंग तेल और प्याज बुझेला बर्तमान सूचक कोन सूचक होची एमिति गोटे जिंस बा इंडिकेटर ताकू कहते इंग्लिश रे से गोटे एमिति होची गोटे जिंस जे कि हमको अम्लीय पदार्थ और क्षारीय पदार्थ को चिन्हिबारे सहाय्य करिथाय ताकू आमे कहबा सूचक सेटा प्रकृति रे भी मिली थाए तेन ताकू प्राकृतिक सूचक कहते मनुष्य भी निजे तैयारी करथाय ताकू विज्ञान कार्य प्रस्तुत करथान साइंटिस्ट माने तो सेति पई से गुडी कहते संश्लेषित सूचक आ गोटे रहला कोन घ्राण सूचक जे कि गंधर परिवर्तन करिवो अम्लीय के क्षारीय माध्यम रे आसिले तापर आसला कोन आ गोटे कथा एठी पढी बही रे भी देइछि डिटेल्स एठी मु भी ताकू टिके छोट करे डिस्क्रिप्शन करिछि कोन ना लिटमस होउछि कोन लिटमस द्रवण एक नील लोहित रंजक जहा कि थालोफाइडा श्रेणी रो शैवालरू प्रस्तुत करा जाय ना शैवालिका प्रस्तुत करा जाय तो थालोफाइडा ब्रायोफाइडा टेरिडोफाइडा हम कोडी पढिछनी ना उद्भिद जगत पढिछनी कोथरे ना 9th क्लास जीव विज्ञान रे तो सेथिरु थालोफाइटा श्रेणी रे जो शैवाल रहिले ता दु प्रस्तुत करा जाय कोन सेथिरु ना लिटमस सेटा जोटे नील लोहित रंजक जेतेबेले लिटमस द्रवणटी अम्लीय किबा क्षारीय संस्पर्श रे न आस्ते तार वर्ण नील लोहित हेई रही थाए किंबा क्षारीय सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक जाय किंबा क्षारीय होई न थाए किंबा क्षारीय होई न थाए
तो यार वर्ण कौन होता है ना नील लोहित होता है बुझेगा जिते अम्ल संस्पर्श आसो से तार कौन हो ना तार रंग परिवर्तन कि क्षार संस्पर्श आसे तार रंग परिवर्तन कर जेपर्यंत न हो से पर्यंत तार वर्ण नील लोहित हो बुझेगा बर्तमान एठी आमे कौन कौन आज डिस्कशन कले टॉपिक रे ना अम्ल क्षार एवं सेमानक प्रकृति आ गोटे हाँ जिनस रहा कौन ये गोटे ये करेनि लवण लवण हूँ कौन अम्ल और क्षार परस्पर संस्पर्श में आसे परस्पर सह प्रतिक्रिया कले जोटा को सृष्टि करती जो उपादान सृष्टि करती कहुए लवण लवणटी अम्लीय नुहे कि क्षारीय नुहे यह हूँ गोटे प्रशमित द्रवण जोटा कि अम्ल और क्षार परस्पर सहित प्रतिक्रिया कले परस्पर संस्पर्श में आसी प्रतिक्रिया कले से जो पदार्थ सृष्टि हुए कहुए लवण कि अम्ल अन्य कौन पदार्थ सहित प्रतिक्रिया कर लवण सृष्टि करे क्षार भी सेमती अन्य कौन पदार्थ सहित प्रतिक्रिया कर धातु सहित कि अन्य कौन पदार्थ सहित प्रतिक्रिया कर अम्ल से लवण सृष्टि करें कि उभय परस्पर संस्पर्श में आसिले लवण सृष्टि कर लवण लवण अम्लीय नुहे कि क्षारीय नुहे तार पीएच मूल्य 7 तो बुझीगला अम्ल कौन क्षार कौन लवण कौन बर्तमान ये फंडामेंटल आइडिया गला आप नेक्स्ट वीडियो रे नेक्स्ट क्लास रे आमे पढ़िया कौन ना अम्ल क्षार रासायनिक धर्म तापरे ता नेक्स्ट को आ गोटे रहइबा हमर कौन ना लवण परिवार विषय पढ़े लवण कौन एवं ताकर किछिटा लवण रो तार गठन केमिति होय केमिति सृष्टि हुए कौन कौन कार्य रे लागे कौन कौन जगह रे हमर दैनंदिन कार्य रे लागे किंबा अलगा कहार उद्भिदर अलगा क्यों उद्भिदर तार कार्य लगे कि प्राणी कार्य लगे से विषय आम डिटेल पर क्लास रे डिस्कशन करिबा। आशा करछि ए वीडियोटी आपनको भल लागिथिबो जदि भल लागि थाए तो प्लीज चैनल टी को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करंतु एवं मो से बेल आइकन को प्रेस करी मो सहित जोड़ी रहंतु आगो को भी आमे धीरे धीरे 10th कौन अलग भी सब क्लास वीडियो जो टॉपिक जो गुड़ा आम रहा कौन कौन ना मैथ है साइंस है से आगे धीरे धीरे डिस्कशन करवा तो जदि कौन जगह आपको त्रुटि रोचे कि आपको टॉपिक रो नोट्स भी दरकार ताले मते कमेंट बॉक्स रे जणांतु मु आपनको भी नोट्स फॉरवर्ड कर देबी सेति पई मु नोट्स रो कॉपी भी मो वीडियो कला बेले आपन टॉपिक बुझेला बेले विषय तो मु सेति पई नोट्स भी सेति प्रोवाइड कर दूची आपन चाहिले भी ताको वीडियो को पॉज करी ताको लैंडस्केप मोड को चेंज करी आपन से नोट्स को भी मध्य आपन खाता रे लिखि पारिबे एवं जदि कोन जगह रे मोर इंप्रूवमेंट करबा को अछि वीडियो रे किबा कोनोसी त्रुटि रहउची ताले मते आपण कमेंट माध्यम रे जणांतु आशा करछि आपन वीडियो टी भल लागिथिबो रहउची थैंक यू।